Fibromyalgia, first of all, whenever you say such words, you need to understand it in your own sense, own ways, own language. So, myalgia is a myo, it comes from myo, which is muscle, issue of muscles. Either the muscle is getting hard, right? It is becoming fibrous, hard fiber हो रहा है. So, how to understand fibromyalgia? कैसे समझें इसको? You pluck a fresh stem of a tree. एक पेड़ से एक टहनी का तोड़ दीजिए and let it dry. You'll see the more it loses moisture or water, the more it becomes stiff. वो सूखता जाता है और हार्ड होता जाता है. तो यही चीज आपके मसल के साथ में हो रही है. उसका पानी सूख रहा है. इसको दूसरे तरीके से कहते हैं शरीर की पानी रोकने की क्षमता जो कम हो रही है. इसी को और तरीके से कह सकते हैं कि शरीर में गंदगी ज्यादा है जिसको कि सफाई करने के चक्कर में पानी फ्लश आउट हो जाता है. इसी को दूसरे तरीके से कह सकते हैं ऐसी कंडीशन बॉडी के अंदर है जहां पे कि वाटर का इस्तेमाल मेटाबॉलिज्म में नहीं हो पा रहा. तो मेटाबॉलिज्म वीक है. तो ऐसी कौन सी डिजीज है जिसमें मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है? डायबिटीज, थायराइड, इवन योर हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर इशू, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. इस तरीके की चीजों में मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है और उसकी वजह से फाइब्रोमाइल्जिया हो सकता है. तो क्या हम कनेक्ट कर सकते हैं फाइब्रोमाइल्जिया का इलाज क्या? व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर फाइब्रोमाइल्जिया? देयर इज नो ट्रीटमेंट फॉर फाइब्रोमाइल्जिया. ठीक है ना. ट्रीटमेंट कोई भी इसका नहीं है क्योंकि द कॉजिंग थिंग, जिस वजह से ये फाइब्रोमाइल्जिया हो रहा है उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं. So I'll connect it with just one thing. There are many things I can connect it with. फाइब्रोमाइल्जिया को मैं बहुत सारी चीजों के साथ में कनेक्ट कर सकता हूँ मगर आपको भी समझ में आ जाए. यू आर ट्रेन इन टू अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग. आपको, आप गूगल में देखते हो, आपका डॉक्टर बोलता है, जहां भी देखते हो वो एक ही चीजें बोल रहे हैं. तो आपको समझ क्या है, आपको लगता है कि वैसे ही होता है. एक्चुअली दैट इज नॉट ट्रू. मगर आपको लगता है. सो आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ओनली. Now the human system, all the humanity, the metabolic factor of humanity is becoming weak. ये आपको डिजीज, इंक्रीज ऑफ क्रॉनिक डिजीज से आप कोरिलेट कर सकते हो कि डायबिटीज इंक्रीजिंग, थायराइड इंक्रीजिंग, हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर इंक्रीजिंग, ये एपिसोड्स इंक्रीज हो रहे हैं. सो मेटाबॉलिक फैक्टर वीक हो रहा है इंसान का. नाउ व्हाई इट द मेटाबॉलिज्म इज गेटिंग वीक. और मेटाबॉलिज्म को अच्छा करने का की कोई दवाई होती है क्या? नहीं, कोई भी दवाई नहीं होती. सो देयर इज नो ट्रीटमेंट फॉर सच डिजीज. यू कैन, देयर इज एन आइडिया दैट यू कीप ऑन मैनेजिंग इट. आप उसको शुगर लेवल बना के रखिए, थायरॉक्सिन आप अंदर डालते जाइए, या इस तरीके के आप ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखें. अगर आप ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर रहे हैं, डू यू नो हाउ यू आर मेंटेनिंग इट? बाय फ्लशिंग आउट वाटर फ्रॉम द ब्लड. आप लोसाकार, तोजार, रिपेस, कोएंस, लोसार्टन पोटेशियम, टेल्मा, टेल्म्यूसार्टन पोटेशियम, ऐसी चीजें अगर खा रहे हैं, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, तो क्या होता है? आपके ब्लड में से वो पानी निकाल देता है. अगर आप शरीर में पानी निकालते जाएंगे तो ऑब्वियसली फाइब्रोमाइल्जिया हो जाएगा. तो यू आर क्रिएटिंग इट. एक तो मेटाबॉलिज्म पहले ही वीक है, रीजनरेशन नहीं हो रहा, और ऊपर से फ्लश आउट कर दो. यू कैन ऑल्सो डू दिस एक्सपेरिमेंट. जस्ट ट्राई टू टेक सम एंटीबायोटिक फॉर फ्यू डेज एंड यूल सी द मेटाबॉलिक फैक्टर एक्चुअली गोज डाउन. आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन होता, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा आपको. So any kind of chemical that you put in your body creates a risk in the body. The body wants to throw it out. उसको फेंकना चाहता है. पानी का इस्तेमाल करके आपके शरीर में इस्तेमाल करने के लायक पानी कम हो जाता है. राइट. तो आप कभी भी दवाई खाएंगे तो आप अभी ये वाटर बैलेंस्ड बॉडी का वो ये खराब कर रहे हैं. एक और चीज होती है कि जब आप दवाई खाते हैं तो आपका हार्मोन रिलीज फैक्टर बॉडी का, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म होता है, वो वीक हो जाता है. For example, if you put food, like carbohydrate in your body, there will be an insulin release. Insulin release करेगा आपका शरीर. ठीक है ना. लेकिन आप कोई केमिकल अगर डालते जाएं बचपन से, जैसे एक छोटे बच्चे को हम इम्यूनाइज करने के लिए कितने सारे दवाइयां डालते हैं,
ये डालते जाएं तो ये रिलीज फैक्टर जो है, हार्मोन शरीर में निकलने का फैक्टर जो है, ये वीक हो जाता है। तो आपको अगर बॉडी में मेटाबॉलिज्म चाहिए, थायरोक्सिन बनना चाहिए, थायरोक्सिन नहीं बन रहा तो थायराइड हो गया। तो आपने क्या किया, बचपन से कुछ ना कुछ उल जुलूल चीज शरीर के अंदर डाली, और ये जो शरीर का रिस्पॉन्स, बॉडी का रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है, वीक हो गया। इसका एक रिजल्ट है कि आपका मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं हो पाएगा, यानी शरीर में कोई भी रीजनरेशन या इस तरीके की चीज जो शरीर बनता है, टिश्यूज बनते हैं, वो खराब हो जाएगा, वो सिस्टम खराब हो जाएगा, रीजनरेशन नहीं हो पाएगा। ऑब्वियसली मसल फाइबर्स का रीजनरेशन नहीं हो पाएगा ठीक से, सबसे ज्यादा फास्ट रीजनरेशन मसल फाइबर को जरूरी होता है, वो नहीं हो पाएगा। पानी आपके शरीर में है नहीं, पानी की अवेलेबिलिटी ठीक से नहीं है, ऊपर से फ्लो नहीं होगा क्योंकि हार्मोन रिलीज ठीक नहीं है, तो बॉडी में कोई भी वाटर का फ्लो ठीक नहीं रहेगा, तो ये फाइब्रोमाइल्जिया हो जाएगा। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, आपको मैंने सारी रीजन अगर बता दिए तो ट्रीटमेंट तो आपको मालूम चल जाना चाहिए। मेटाबॉलिज्म ठीक कर दीजिए तो भी फाइब्रोमाइल्जिया ठीक हो जाएगा। ठीक है, वाटर का होल्डिंग कैपेसिटी अगर आप ठीक कर दें शरीर की, तो भी फाइब्रोमाइल्जिया ठीक हो जाएगा। ठीक है ना, अगर फ्लो फैक्टर बॉडी में ठीक कर दें तो भी फाइब्रोमाइल्जिया ठीक हो जाएगा। और ये तीनों चीजें कैसे करेंगे, तो मैं आपको इसका एग्जाम्पल बता देता हूं, है ना। अगर आपके शरीर में कोई चीज अटक रही है, या आपके किचन के सिंक में कोई चीज अटकती है, तो आप क्या करते हैं खोलने के लिए, कोई प्रेशर अप्लाई करते हैं, वो प्रेशर अप्लाई करो, जैसे ही वो खुल जाएगा। तो आपके शरीर में कोई फ्लो ठीक से नहीं हो रहा, अंदरूनी प्रेशर डालेंगे तो फ्लो ठीक हो जाएगा, इसी को कुंभक कहते हैं। एक रीजन बता दिया। हार्मोन रिलीज, आपके बॉडी में से हार्मोन रिलीज कैसे होता है, या फिर कोई भी चीज इंटरनल फंक्शनिंग कैसे होती है, तो आपने देखा होगा कि जब आप छींक मारते हैं, क्योंकि आपके बॉडी एक रिस्पॉन्स करने की कोशिश, बॉडी के रिस्पॉन्स के बारे में बात करो, छींक मारते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, आपकी सांस रुकती है। आप उल्टी करते हैं तो क्या होता है, आपकी सांस रुकती है। अगर कॉन्स्टिपेशन में आप अगर बाउल को थोड़ा वहां को क्लीन करना चाहें, नहीं हो रहा, तो थोड़ा प्रेशर अप्लाई करते हैं, तभी जाके वो क्लीन होता। इस तरीके से अंदर बॉडी का कोई भी हार्मोन फ्लो या बॉडी के अंदर कोई भी रिस्पॉन्स मैकेनिज्म जो है, उसका स्ट्रेंथ जिसे हम कहेंगे, वो कहेंगे आपकी सांस रोकने की कैपेसिटी। इसको दूसरे तरीके से भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप खड़े हो जाइए, किसी को आप धक्का मारने को बोलिए अपने, या तो आप धक्के को से अपने आप को बचाने, बैलेंस करने की कोशिश करें, नहीं गिरने की कोशिश करेंगे, तो कैसे करेंगे, विल होल्ड योर ब्रेथ एंड होल्ड योर पोजीशन, आप सांस रोक के अपनी स्थिति को बरकरार रखेंगे। तो बॉडी का रिस्पॉन्स है ये, सांस रोक के किसी बाहर की चीज को हैंडल करना है, बॉडी का रिस्पॉन्स हमेशा सांस रोक के ही बॉडी करती है। और अगर वो आपका बॉडी का रिस्पॉन्स बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको सांस रोकने की कैपेसिटी बढ़ानी, या इसको दो तरीके से बोले, आप मेटाबॉलिज्म रिस्पॉन्स या इम्यूनिटी रिस्पॉन्स अपनी बॉडी का बढ़ाना चाहते हैं, तो आप कुंभक से ही कर सकते हैं, और कोई चारा नहीं। तीसरी बात पे आ जाता हूं, जिसे हम प्योरली फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ बॉडी कहेंगे। बॉडी की शारीरिक क्षमता जो मसल के जरिए होती है, न्यूरो मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम से आप कितना रिस्पॉन्स कर सकते हो, वो होता है। तो एज अ सिम्टम फाइब्रोमाइल्जिया में आपकी काम करने की क्षमता कमजोर हो जाती है, यानी हाथ पांव हिलाना या उस अंग से या उस बॉडी के उस पार्ट से काम लेना। तो अगर आप बॉडी के पार्ट से काम लेना चाहते हैं तो कैसे लेते हैं, जरा इसको भी देख लेते हैं। अगर आप उंगलियां फंसा लें अपनी, ये एक्सपेरिमेंट मैं बताता रहता हूं, आप करके देख सकते हैं। अगर आप उंगलियां फंसा लें, खींचने की कोशिश करें, तो कितना आप खींच पाएंगे डिपेंड करता है कितनी आप सांस रोक पाएंगे। आप पुश करने की कोशिश करें, देखेंगे जितनी सांस रोक पाएंगे उतना पुश कर पाएंगे। तो मसल की फंक्शनल कैपेसिटी होती है। फाइब्रोमाइल्जिया मतलब मसल वो काम नहीं कर पा रहे ठीक से, तो मसल की फंक्शनल कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, आपकी सांस रोकने की क्षमता। दोबारा से, उस बॉडी का को काम लेते हुए सांस रोकने की क्षमता, ये मसल की फंक्शनल कैपेसिटी होती है, वो बढ़ा दीजिए, फाइब्रोमाइल्जिया ठीक हो जाएगा। तो आपको प्रैक्टिकल तरीके से मैंने बता दिया कि इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, मगर ये पूरा नहीं है अभी। आई जस्ट ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड, समझाने की कोशिश की। आपके शरीर में कोई भी एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के बगैर काम नहीं करता। लिवर हार्ट के बगैर काम नहीं करता, हार्ट किडनी के बगैर में काम नहीं करता, किडनी जो लंग्स के बगैर में काम करती है, लंग्स नर्वस सिस्टम के बगैर काम नहीं, नर्वस सिस्टम मसल के बगैर काम नहीं करता, मस्कुलर सिस्टम आपका स्केलेटल सिस्टम के बगैर काम नहीं करता। सब एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए। तो हम क्या करते हैं, हम आपका कोर इश्यू पता करने की कोशिश करते हैं, कहां से ये फाइब्रोमाइल्जिया की शुरुआत हुई, कहां से मेटाबॉलिज्म वीक हो गया, और उसके बाद में कस्टमाइज करते हैं। एक होलिस्टिक अप्रोच होता है कि आपके सारे अंगों को, सारे ऑर्गन्स को भी ट्रीट किया जाए, मतलब उसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए, साथ साथ में आपका कोर इश्यू जो है वो हम
ज्यादा एड्रेस करें, इसीलिए कस्टमाइजेशन हम इसको करते हैं। तो एक होलिस्टिक अप्रोच है कि केवल आप मसल बढ़ा दें तो काम नहीं चलेगा, आपकी हड्डियों की स्ट्रेंथ भी बढ़नी चाहिए, आपकी नर्वस सिस्टम की स्ट्रेंथ भी बढ़नी चाहिए, तब जाके ये तीनों मिलकर काम करते हैं। वो तीनों जो हैं वो आपके ऑर्गन की क्षमता के हिसाब से काम करते हैं। तो ये सब एक बहुत सुंदर इंटीग्रेटेड मैकेनिज्म है, और उसको उसी तरीके से एक होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए ट्रीट करने का, वही अष्टांग चिकित्सा।